Good morning, everyone. I, Smita Choksi from Unity Public School, English Medium, Cambridge, Standard 2nd, Subject Gujarati, Chapter 16, વાર્તા ગોલું અને બોલું. તો આજે આપણે ધોરણ 2માં પાઠ 16 જે વાર્તા છે ગોલું અને બોલું તે સમજીશું, વાંચીશું અને સમજીશું. બરાબર છે? ગોલું અને ભોલું. એક લાલી મરઘી હતી. તેને 2 બચ્ચાઓ હતા. કોણ હતું? એક લાલી મરઘી હતી. એક જે મરઘી હતી ને એનું નામ હતું લાલી. અને તેના 2 બચ્ચા હતા. એકનું નામ ગોલું અને બીજાનું નામ ભોલું. એક વખત લાલી મરઘી થોડા ઘઉંના દાણા લાવી અને તેમને ગોલું અને ભોલુંને પૂછ્યું, મારી સાથે ખેતરમાં ઘઉંના દાણા વાવવા કોણ આવશે? આ લાલી મરઘી જે હતી ને તે શું કર્યું, એક વખત થોડા ઘઉંના દાણા લઈને આવી. ઘઉંના दाना मीन्स विथ जिसके हम लोग रोटी खाते हैं ना वो, तो उसके वो दाने लेकर आई और उसने उसके दोनों बच्चों को पूछा कि मेरे साथ ये खेतर में खेती करने के लिए, मतलब इसको दाना वाववा मतलब उसको उगाने के लिए कौन आएगा मेरे साथ, ऐसा उसने पूछा. गोलूए કહ્યું, હું नहीं. गोलू एक बच्चा जो था ना उसका नाम गोलू था, तो उसने कहा हूँ नहीं. देट मीन्स कि हूँ नहीं आऊँ, मैं नहीं आऊँगा. ભોલું તેની મમ્મી લાલી સાથે ખેતરમાં ઘઉંના દાણા વાવવા ચાલ્યો ગયો. पर जो दूसरा बच्चा था भोलू, वो बिना कुछ कहे अपनी मम्मी के साथ खेतर यानी कि फार्म में वो घऊना दाना वावा, मतलब कि कहते हैं ना कि ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए वो चला गया अपनी मम्मी के साथ. कौन गया था अपनी मम्मी के साथ? भोलू. થોડા દિવસો પછી ઘઉંના દાણામાંથી नाना नाना रोपा निकलिया. मतलब थोड़े दिन के बाद जिसको गेहूँ को ग्रो किया था ना अंदर, तो थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि उसमें से थोड़े थोड़े ऐसे देखो ये थोड़े थोड़े ऐसे प्लांट्स निकलने लगे. थोड़ा रोपा मतलब थोड़े थोड़े उसमें से बीज फूटने लगे. રોપા નીકળ્યા હતા. લાલીએ ગોલું અને ભોલુને પૂછ્યું, મારી સાથે રોપાઓને પાણી પાવા કોણ આવશે? तो जो लाली मरगी यानी कि वो बच्चों की मम्मी थी, उसने उनके दोनों बच्चों को पूछा कि मेरे साथ प्लांट्स को पानी पिलाने के लिए कौन आएगा? तो वापस जो गोलू था ना, वो गोलू ने कहा हूँ नहीं. मतलब उसने कहा हूँ नहीं आऊँ, मतलब मैं नहीं आऊँगा. और जो भोलू था वो वापस बिना कुछ कहे भोलू तेरी मम्मी लाली साथे नाना रोपाने पानी पावा गयो. और जो भोलू था ना वो वापस बिना कुछ भी कहे अपनी मम्मी के साथ वो प्लांट्स को पानी पिलाने के लिए चला गया. ઘઉંનો પાક પાકીને તૈયાર થઈ ગયો હતો. તેથી લાલી મરઘીએ ગોલું અને ભોલુને પૂછ્યું કે ઘઉંનો પાક કાપવા મારી સાથે કોણ આવશે? अभी देखो यहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स थे, पर अभी यहाँ पे वो बहुत बड़े बड़े हो गए और यहाँ पे गेहूँ भी आने लगे. तो गोलू और भोलू की मम्मी ने यानी कि लाली मरघी ने पूछा अपने बच्चों से कि मेरे साथ वो कट करने कौन आएगा? ठीक है. तो गोलूए કહ્યું हूँ नहीं. तो वापस जो गोलू था ना वो बहुत ही आलसी था, तो उसने वापस क्या कहा? मैं नहीं आऊँगा. क्या कहा? मैं नहीं आऊँगा. ભોલું અને લાલી મરઘીએ મળીને ઘઉંનો પાક કાપ્યો. और जो भोलू था ना, मरघी का दूसरा बच्चा भोलू, वो थोड़ा बहुत ही मेहनती था, तो उसने और उसकी मम्मी ने दोनों ने मिलके वो उसका गेहूं का कट किया. લાલી મરઘી ઘઉંનો પાક લઈને ઘરે આવી અને ગોલું અને ભોલુને પૂછ્યું કે મને ઘઉંના ડુંડામાંથી દાણા કોણ કઢાવવા લાગશે? घऊना डूंडा मतलब ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, जब गेहूँ बड़े होते हैं ना, गेहूँ का प्लांट्स तो ऐसा होता है, तो इसके अंदर से हमें सीड्स निकलते, गेहूँ के जो दाने होते हैं तो उसके अंदर से निकलते. तो वो मरघी ने अपने दोनों बच्चों को पूछा कि मैंने दाना कौन कढ़ावશે? तो वापस
गोलू जो था उसने वापस वही आंसर दिया। क्या आंसर दिया? हूँ नहीं, हूँ नहीं। मतलब वो तो बहुत ही आलसी था, तो उसने वापस कहा कि मैं तो नहीं કરાઉંગા। ભોલુએ પોતાની મા સાથે મળીને ઘઉંમાંથી દાના કાઢ્યા, पर उसका जो दूसरा बच्चा था भोलू, उसने कुछ भी नहीं कहा और अपने आप अपनी मम्मी के साथ मिलके वो उसमें से गेहूं के दाने निकालने लग गया। લાલી મરઘીએ ઘંટીમાં દાણા નાખી તેમને પીસ્યા, તેનો લોટ બનાવ્યો અને કઠરોટમાં લોટ લઈ લોટ બાંધ્યો અને તેના લુવા બનાવી વેલણ અને પાટલી વડે ગોળ ગોળ રોટલી બનાવી અને તેને तवी में गरम गरम रोटली सेकी। फिर लाली मरगी थी ना, उसने क्या किया कि गेहूं को, ये देखो यहाँ पे पहले हम ऐसी घंटी आती थी आटा पीसने के लिए, तो उसने गेहूं को इसमें डाला और उसमें आटा पीसा। फिर उसका उसने आटा पीस के ऐसे उसका लोट बनाया, लोट बना के उसने रोटली भी बेली और रोटली बेल के उसने यहाँ पे तावी पे गरम गरम रोटी सेक ली। પછી પાછું લાલી મરઘીએ ગોલુ અને ભોલુને પૂછ્યું, મારી સાથે ગરમ ગરમ રોટલી કોણ ખાશે? फिर रोटी बन जाने के बाद मरघी ने क्या कहा, दोनों बच्चों को बोला कि मैंने गरम गरम रोटी बनाई है, तो रोटी कौन खाएगा? तो तब तब गोलू क्या कहा होगा पता है आपको? तो गोलू ने कहा, गोलूए કહ્યું હું ખાઈશ। तब गोलू ने कहा कि हूँ खाइस। जब काम करना था तो गोलू ने हर बार कहा हूँ नहीं। अब खाने का टाइम आया तो वो बोलता है कि हूँ खाइस। लाली मरघीए गोलू ने કહ્યું तू नहीं। लाली मरघी मतलब उसकी मम्मी थी ना, उसने उसको बोला कि नहीं, तू इस बार वो रोटी नहीं खाएगा क्योंकि तूने तो મહેનત ही नहीं किए। લાલી મરઘી અને મેન્તુ ભોલુએ સાથે મળીને ગરમ ગરમ રોટલી ખાધી। तो रोटी किसने किसने खाई? मरघी ने और उसकी एक उसका जो दूसरा बच्चा था भोलू, उसने, पर उसने गोलू को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसने मेहनत नहीं की थी। तो मेहनत ही नहीं करोगे तो हमें फल कहाँ से मिलेगा? ठीक है ना। अगर आप लोग एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में पढ़ाई नहीं करोगे तो पास कैसे होगे? तो पढ़ाई करने के लिए हमें पास होने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। इसी तरह से गोलू और भोलू में से गोलू कुछ नहीं कर रहा था और भोलू सब काम अच्छे से कर रहा था। तो आपको ये वार्ता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मेहनत करने का फल बहुत मीठा होता है और हमें मेहनत करते रहना चाहिए। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी वेरी वेल। बाय बाय।